Hello everyone. So welcome to the class of control system. So last lecture we have discussed the control system and how to draw the Bode plot, okay, on the given transfer function. Today we will discuss how to determine the transfer function if we have given Bode plot like this, okay. So we will discuss it with some previous year gate questions, okay. We will discuss one by one. So first we have a blocked Bode diagram here, the magnitude plot, and we have to determine the transfer function. These are the options. तो कई बारी ऑप्शंस में आप देखेंगे कि सब में कांस्टेंट अलग है k, लेकिन दिखने में कांस्टेंट अलग लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि आपको जो बॉडे प्लॉट हम निकालते हैं उसमें 1+st के फॉर्म में हम लिखते हैं. तो क्या सारे 1+st के फॉर्म में लिखे हुए हैं क्या? ये तो लिखा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है. तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो अलग दिख रहे हैं आपको कांस्टेंट वो शायद एक ही हो. जैसे इसका 10 है, ये तो ठीक फॉर्म में है. ये आप देखेंगे इसको तो 0.1 कॉमन करेंगे, यहाँ से 0.05 कॉमन करेंगे तो इसका भी 10 आ जाएगा. देखिए कांस्टेंट सेम है, ठीक है. तो अगर सारे का फॉर्म अगर सेम हो, सेम फॉर्म 1+st के फॉर्म के हो, तब तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कांस्टेंट का पता लगाना है, k की वैल्यू, और जो कांस्टेंट अलग है वो टिक करके आगे बढ़िए. लेकिन चलिए कांस्टेंट का पता लगाते हैं. इनिशियल पॉइंट 60 dB दिया हुआ है. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इनिशियल पॉइंट? देख रहे हैं कि इनिशियली स्लोप जो है वो -20 dB पर डिकेड का है. इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का होने का मतलब कि सिस्टम में ओरिजिन पे एक पोल है, स्टार्टिंग से ही एक पोल है, S=0 पे एक पोल है, मतलब टाइप 1 सिस्टम है. तो अगर ऐसा सिस्टम होता था और हम स्टार्ट कर रहे हैं 0.01 से, ये ध्यान देने वाली बात है. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है 20 log k माइनस 20 log ओमेगा टू द पावर n, ठीक है. n जहाँ टाइप ऑफ सिस्टम है. अब ओमेगा अगर 0.1 से स्टार्ट करते हैं जैसा हमने पढ़ा था, तो ये 0.1 लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 टू द पावर -n हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता था 20 log k प्लस 20n. अभी यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमेशा इसलिए रटेंगे नहीं वो कि 20 log k प्लस 20n होता है, याद रखेंगे ये, ठीक है, ये होता है. तो अब यहाँ अगर ओमेगा इक्वल टू 0.01 है, यहाँ 0.01 रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 20 log k माइनस 20 log 0.01 रखेंगे, तो इसका मतलब ये 10 टू द पावर -2n हो जाएगा. ओमेगा इक्वल टू 0.0 रखेंगे, ठीक है, 1/100 हो जाएगा, 10 टू द पावर -2n. तो अभी ये इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा 20 log k प्लस 40n. तो जो 20 log k प्लस 20n होता था स्टार्टिंग पॉइंट, हम ओमेगा इक्वल टू 0.1 से स्टार्ट करते थे. तो लेकिन यहाँ 0.01 से स्टार्ट है, तो 20 log k प्लस 40n, ये गिवन है 60 dB, ठीक है. तो यहाँ से आपका 20 log k इज इक्वल टू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है. कैसे पता चला? -20 dB पर डिकेड का स्लोप शुरू से है, ठीक है. तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. तो 60 - 40 ये हो जाएगा 20, n इज इक्वल टू 1 है हमारा, ठीक है. तो यहाँ से आपका k जो है वो आ जाएगा 10, ठीक है. k आ गया 10. लेकिन k इनमें भी अगर कॉमन करके देखेंगे ये टर्म्स, इसको तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ कॉमन करेंगे यहाँ पे 10 नहीं आएगा. तो 10 तो इसी दोनों में आ रहा है, यहाँ तो गिवन है सीधे सीधे. यहाँ हम 0.1 0.05 कॉमन करेंगे, 1+st के फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो इसका मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है. तब आगे देखेंगे कि 0.05 पे एक क्या हो रहा है, 0.05 के बाद स्लोप हो जा रहा है -40 dB, -20 से -40 dB पर डिकेड. इसका मतलब -20 dB पर डिकेड का स्लोप ऐड हुआ है. कौन करता है? पोल करता है. इसका मतलब 0.05 पे कोई पोल है, 0.05 पे पोल है. 0.05 पे
पोल इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 20 अगर 1/20 है, ओमेगा इक्वल टू 1/20 0.05, तो यहाँ भी पोल है 0.05 पे, यहाँ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.1 पे क्या हुआ, 0.1 के बाद स्लोप हो गया -20, -40 dB पर डिकेट चल रहा था, -20 हो गया। इसका मतलब +20 dB पर डिकेट का स्लोप इंट्रोड्यूस हुआ है। +20 dB पर डिकेट का स्लोप कौन करता है, 0 इंट्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब 0.1 पे कोई 0 होना चाहिए। यहाँ 0.1 पे 0 है, इसमें भी 0.1 पे 0 है। 10 ओमेगा इक्वल टू 1/10 होगा, 1 + ST है, यहाँ भी 0.1 है। इसका मतलब दोनों सेम है, दोनों ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। आजकल गेट में भी आपके पास मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं, जिसमें दो एक या एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, तो आपको वो दोनों ऑप्शन को टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, 10 दिखा मारे आगे बढ़े, यही गलतियाँ होती हैं। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्रिक करते हैं ज़्यादातर गेट में। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आपके वही हैं जितने हमने पढ़े हैं, उतना उससे ज़्यादा बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है, तो सबसे पहले जब इस तरह का दिया हो ना, आप एनालिसिस करते हैं 1 + ST के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो है ये S + समथिंग ऐसे फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले गेन एक बार चेक कर लें। पहले तो अपना गेन निकाल लें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए K। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्लोप ही -40 का है, -40 का है, इसका मतलब कि 1/s² का टर्म होगा। सिस्टम टाइप 2 सिस्टम है, तभी -40 dB पर डिकेट का शुरू से स्लोप है। ठीक है, तो टाइप 2 सिस्टम है, तो इसका मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और 0.1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 20 log K + 20n, 20 log K + 20n। ठीक है, n है जो कि -40 dB पर डिकेट है, इसका मतलब n = 2 है, टाइप 2 सिस्टम है। तो इसका मतलब 20 log K + 40 हो गया, = गिवन है 80। ये गिवन है, यहाँ से आप देखेंगे तो 20 log K = हो गया 40, और 22 और K = यहाँ से आपका आ जाएगा 100। तो आपका K है 100, यहाँ आपको देखने में मिला 100, यहाँ पे आप जल्दीबाजी में टिक मार के बढ़ गए आगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये S+5 S+2 इस फॉर्म का दिया हुआ है। आपका जो K है वो किस फॉर्म का आपके हिसाब से है, 1 + ST 1 + ST के फॉर्म का। तो यहाँ से अगर 5 और ये 50 कॉमन करेंगे तब देखेंगे 100 रह जाता है क्या, तो तब तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि ये 25 50 हो जाएगा, 10 ही रह जाएगा फिर ये तो गलत है। अब देखिए 100 किस में आ रहा है, यहाँ से अगर कॉमन किया जाए तो 25 दूनी 50, और यहाँ से 5 बाहर आएगा, 5 यहाँ 100 होगा। यहाँ पे अगर आप कॉमन करेंगे 5 कॉमन होगा, और 25 × 2 50 कॉमन होगा, 5/50 10, 10 और 1000 करेंगे 100। ठीक है, यहाँ आपका 100 आएगा। अच्छा, और कहीं तो नहीं आ रहा है, यहाँ 50 10 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 50 5 10 यहाँ भी नहीं आएगा। सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिसमें अगर आप कॉमन करेंगे 1 + ST का फॉर्म करेंगे तो 100 आएगा। तो आपका यही खेल खत्म हो जाता है। 100 आपने निकाला, वहाँ 100 चेक कर लिया किसमें किसका 100 है, काम हो गया। फिर भी आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप आगे भी देख सकते हैं कि भाई -40 चल रहा था, 2 पे -60 dB पर डिकेट हो गया, इसका मतलब 2 पे कोई पोल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि -20 और बढ़ा दिया स्लोप। तो 2 पे कोई पोल किस में है, इसमें है, बिल्कुल है, वैसे सब में है, कई में है, लेकिन गेन भी निकाल चुके हैं हम। फिर आगे क्या हुआ, 5 पे -60 से -40 हो गया, इसका मतलब 5 पे कोई 0 मिला, पॉजिटिव कर दिया पोल को, स्लोप को, -60 से -40 dB पर डिकेट। 5 पे कोई 0 मिला, 0 है, इसमें भी है, सब में है। तो सब में ये ट्रांसफर फंक्शन तो लगभग सेम है, तो ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो गेन चेक करना चाहते थे। ठीक है, गेन आपने देख लिया किसका है। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं। ओके,
अब इसमें ट्रांसफर फंक्शन इसमें भी फाइंड करना है। अब इसमें इनिशियल कुछ पॉइंट नहीं दिया है, गेन का खेल पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लीजिए, जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, एक तो यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, एक यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, वही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी। पहले से स्लोप है +20 dB पर डिकेड। +20 dB पर डिकेड का मतलब समझ रहे हैं? +20 dB पर डिकेड का मतलब आपके ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर कोई s होगा, ऊपर कोई s होगा, तभी शुरू से ही पॉजिटिव स्लोप लिया हुआ है। और 1 s की पावर 1 ही होगी, क्योंकि +20 dB पर डिकेड ही है। +40 होता था, s की पावर 2 भी हो सकता था, ठीक है, एक चीज़ मालूम चल गई। अब 0.5 पे आप 0 dB हैं, 0.5 पे आप 0 dB पे हैं, ठीक है, और पता नहीं कहाँ आप 12 dB पहुँच गए। यही पॉइंट आपको चाहिए, कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है 20 dB पर डिकेड का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 6 dB पर ऑक्टेव। 20 dB पर डिकेड मतलब 6 dB पर ऑक्टेव, सेम चीज़ है, सेम बात है। तो इसका मतलब एक ऑक्टेव अगर हम चलें तो 6 dB बढ़ रहे होंगे इस स्लोप के हिसाब से, ठीक है। एक ऑक्टेव चलें, एक ऑक्टेव मतलब डबल, सीधे 0.5 का डबल 1 पे पहुँचे होंगे तो आप यहाँ 0 से 6 बढ़ गए होंगे, 6 dB पे पहुँच गए होंगे। और 1 का फिर डबल आइए, 2 पे पहुँचे होंगे तो 6 और बढ़ गए होंगे, 12। अब 12 पे ही हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब ये आप कहाँ पे हैं? आप हैं 2 पे, क्योंकि स्लोप क्या है? 6 dB पर डिकेड, 6 dB पर ऑक्टेव। तो एक ऑक्टेव अगर 1 पे पहुँचे होंगे तो इसका मतलब अब यहाँ कहीं 6 dB पे पहुँचे होंगे, और एक ऑक्टेव और आगे बढ़े 2 पे पहुँचे तो 12 पे है ही हैं। तो ये पॉइंट पता चल गया 2। आगे गए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 पे हमको कोई पोल मिला है, क्योंकि +20 था, अब 0 हो गया, इसका मतलब -20 ऐड हुआ होगा, 2 पे हमको पोल मिला है। आगे ऑब्वियसली यहाँ के बाद कोई पोल और मिला होगा, और कितना 0 था स्लोप, -40 dB पर डिकेड कर दिया, इसका मतलब कोई मल्टीपल पोल मिला है सेकंड ऑर्डर का। और कहाँ पे मिला है ये पॉइंट बताइए कहाँ मिला है? -40 dB पर डिकेड का मतलब -12 dB पर ऑक्टेव, -12 dB पर ऑक्टेव, इसका मतलब हुआ -12 dB पर ऑक्टेव, सेम बात है, ठीक है। तो 8 में अगर 0 आ गए हैं आप, 8 पे 0 आ गए हैं, तो 4 पे कितना होंगे? 4 पे कितना होंगे? एक ऑक्टेव में 12 घटेगा, तो अभी 0 हो गए हैं, तो 4 पे एक ऑक्टेव पीछे जाइए तो वो ज़रूर 12 पे होगा, 12 पे होगा, इसका मतलब ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 ही है। तभी वो एक ऑक्टेव आप गए, मतलब डबल गए, तो स्लोप चल रहा था -12 का, तो डबल जाने पे -12 dB कम हो गया, 12 से चले आए अब 0 पे। दोनों पॉइंट पता चल गए। इसका मतलब 4 पे आपके पास सेकंड ऑर्डर का पोल है, 2 पे आपके पास सिंगल फर्स्ट ऑर्डर का पोल है। देख लीजिए कहीं है, यहाँ दिख रहा है 2 पे एक फर्स्ट ऑर्डर का पोल है, 4 पे सेकंड ऑर्डर का पोल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और कहीं है व्यवस्था ऐसी? इसमें नहीं है। इसमें है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है भाई, देखना पड़ेगा एक बार, रुक जाइए। यही है, जल्दीबाजी नहीं करना इसमें। यहाँ भी है, यहाँ भी आप इसको कॉमन 0.5 के करेंगे तो इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 ही है, ये ओमेगा इक्वल टू 4 ही है, ठीक है, 2s ऊपर है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, नहीं ये तो गलत ही है, ये तो सीधा गलत है। यहाँ तो ओमेगा इक्वल टू 0.5 है और ओमेगा इक्वल टू 0.25 है। सही ऑप्शन तो हमारा एक ही यही है, सही ऑप्शन तो यही है, क्योंकि यहाँ तो ओमेगा ही गलत है। हम तो ये तो 2 और जो 4 है ये t है, 1+st के फॉर्म का है, तो ये t है, आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा क्या होगा 1/2, जैसे 0.5, यहाँ का ओमेगा है 1/4, 0.25, ये तो गलत है, हमारा ओमेगा है 2 और 4, तो यहाँ ओमेगा जो है 1/0.5 2, यहाँ 1/0.25 4, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। यही गलती देखो ऑप्शन में ही
ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि आपको देख के जल्दीबाजी में लगे कि हाँ हो सकता है, चलो मारो। तो कॉन्सेप्ट वही था सेम, अभी जो हम पढ़े पहले यहाँ भी है। ऑप्शंस में हो सकता है जल्दीबाजी करो तो गलत हो जाए, ये चीज़ें ध्यान देनी है। पूरा ये ध्यान देने वाला है, फोकस जितना रहेंगे आप और देखेंगे क्या किस फॉर्म का है। ठीक है, टाइम बहुत है गेट में, टाइम बहुत है, 65 क्वेश्चन है, 3 घंटे टाइम है। बहुत दिमाग से लगा के ध्यान से आपको करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये कोई बॉडी प्लॉट गिवन है और इस तरह का उसका ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन है। उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, लाइक यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और ये के है। वैल्यू पूछा है ए बाई बी के, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है आपका वही है, ऑप्शन नहीं होते। तो ए बी और के कुल मिला के इनकी वैल्यू चाहिए, वो पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा काम। कुल मिला के ट्रांसफर फंक्शन ही चाहिए। तो पहले तो के लिए बात कर लेते हैं, के का क्या हिसाब किताब है। तो के लिए कुछ डीबी यहाँ दिया होगा, देख लेते हैं। एक चीज़ ये दिया हुआ है, ये देखिए एक और वेरिएशन आया, कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई डीबी नहीं दिया हुआ है। इसका स्लोप थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गया। अब ये सेम अगर सेम स्लोप से आए और पहली बार यहाँ 0.8 पे कट करता, अगर ये डेविएट नहीं होता यहाँ पे, तो अगर ऐसे आगे बढ़ाते तो 8 पे ये कट करता, ये गिवन है। ये भी एक अच्छा हमारे लिए इंडिकेशन है। क्या कई बार आपको इनिशियल पॉइंट ना दे, इनिशियल पॉइंट था तो कैसे निकाल रहे थे, अभी के पता चल गया। एक चीज़ आपने और पढ़ी थी कि ये जो भी स्लोप स्टार्टिंग से लेके आ रहा है, अगर कहीं डेविएट ना हो, आगे बढ़ाते जाएं, तो जहाँ 0 डिग्री एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा k⁴1/n, जहाँ n है टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम का टाइप कितना है, -6 dB पर ऑक्टेव, मतलब कि 20 dB पर डिकेड। इसका मतलब टाइप 1 सिस्टम है, s⁴1 है, n की पावर 1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 8, यही आपका k है, तो सीधे सीधे हो गया k = 8। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर हम कहीं डेविएट ना करें, सीधे बढ़ा दें, तो जहाँ भी 0 dB को कट करेगा वही आपका होता है k⁴1/n पॉइंट। n 1 है वैल्यू, क्योंकि -6 dB पर डिकेड का है स्लोप स्टार्टिंग का। k आ गया सीधे सीधे, k की वैल्यू हो गई 8। चलिए और देखते हैं। अब आपको क्या हुआ, -6 dB से कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कोई 2 पे 0 मिला, 2 पे 0 मिला, तो वो तो ये वाला हो गया। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 4 पे आप पहुँचे तो 6 dB पॉजिटिव हो गया, कांस्टेंट से 6 dB पॉजिटिव, इसका मतलब 4 पे भी एक 0 है, 4 पे भी एक 0 है। तो इसका मतलब ये a की वैल्यू कितनी हो गई, ये a की वैल्यू आपकी सीधे हो गई, जब ओमेगा = 4 पे एक 0 है तो a की वैल्यू हो गई कितनी, 1/4.25। ये भी हो गया, लीजिए ओमेगा क्या होगा, 1/a होगा यहाँ पे। अच्छा, a भी आ गया। b की बात करते हैं। तो 8 पे पहुँचे तो हमको एक 6 dB पॉजिटिव चल रहा था, कांस्टेंट हो गया। 8 पे एक पोल मिला, तो वो तो गिवन है पहले से ही, चल रहे हैं कांस्टेंट। फिर -6 dB पर डिकेड, मतलब -20 dB पर 6 dB पर ऑक्टेव, मतलब -20 dB पर डिकेड का 24 पे मिला एक पोल। उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है, 36 वाले का है, वो यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है ओमेगा = 24, तो मतलब ओमेगा = 1/b = 24, b = हो गया आपका 1/24, बस k की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर रख दीजिए। a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0.25 डिवाइड बाई b हो गया 1/24 इंटू k हो गया 8। ठीक है, ऊपर ठीक है, इस तरह से आपको डील करना है। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, कैसे बॉडी प्लॉट बनाते हैं और कैसे इनिशियल पॉइंट डिसाइड करते हैं, फिर कैसे
स्लोप चेंज होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, किस किस, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं। कुछ कुछ चीज़ें दी होंगी, कुछ नहीं दिया होगा, तो आपको देखना है मैग्नीट्यूड से। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इस क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड एक जगह का दिया हुआ था, तो हमको ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज निकालनी थी, तब आके बढ़ पाते। तो हमने उस हिसाब से गेस कर लिया स्लोप क्या चल रहा है, फाइनल मैग्नीट्यूड क्या है, और ये कैसे निकालें। तो ये तो हमने गेस करके निकाल लिया ना। 12 था और 6 dB पर ऑक्टेव का चल रहा था, तो 0 से 12 जाने में मतलब 2 ऑक्टेव आगे बढ़े होंगे, तुरंत हम 2 पे पहुँच गए। अगर ये सब आप गेस नहीं कर पा रहे तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, m1 m2 माइनस m1 डिवाइड बाई log ω2 माइनस log, ये जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। गेट के क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। कई बार सीधे सीधे आ जाता है, सीधा सीधा कि इस तरह का बना देगा, -40 dB पर डिकेट का स्लोप कर देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा। तो आपको मालूम है -40 का शुरू से स्लोप है, तो 1/s², तो पता चलेगा किसी एक ही ऑप्शन में 1/s² है। बहुत छोटे क्वेश्चन 1 नंबर वाले भी ऐसे आते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पता रहना चाहिए। इनिशियल स्लोप का मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ओरिजिन पे कोई पोल है, और कितना नेगेटिव है, -20 है तो सिंगल पोल है, -40 है तो s² का टर्म है, और इनिशियल स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ऊपर s है न्यूमरेटर में, और जितना +40 है तो s² है, +60 है तो s³ है, ठीक है। और स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब टाइप 0 सिस्टम में ना ऊपर s है ना नीचे s है, ये भी ध्यान देना है। स्लोप अगर इनिशियल स्लोप शुरू से कांस्टेंट चल रहा है, ऐसे बाद में कुछ चेंज हो रहा है, इनिशियल स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कोई भी ना ऊपर s है ना नीचे s है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन का ऐसे ही हमको डील करना है।